खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के समान भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग की क्लास रहेगी भारत की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, महत्वपूर्ण क्लास है और इससे विषय में प्रश्न आते भी हैं। प्रश्न कैसे आते हैं, आइए उसके विषय में पहले चर्चा कर लिया जाए। कुछ लोग के मन में आते हैं कि प्रश्न जो है कैसे आते हैं, ये बता देने पे पढ़ने पे आसानी होती है। जैसे आप प्रश्न आ सकता है कि भारत में जो है जनजाति किस अनुच्छेद में है, तो 342 के अंतर्गत है। ठीक है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय भारत में कहाँ है, तो अमरकंटक में है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में लगाइएगा। कौन सी जनजाति, तो गोंड जनजाति, याद रखिएगा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि हरण विवाह या दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में फेमस है, तो गोंड जनजाति में फेमस है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रतिशत के हिसाब से भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक जनजाति कहाँ है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, लक्षद्वीप लगाइएगा, याद रखिएगा। आप पान में जो कत्था लगाया जाता है जानते होंगे, कत्था बनाने वाली जो है जनजाति कौन सी होती है, तो खरवार जनजाति आप लगाएंगे। खरवार जनजाति का संबंध किससे है, तो कत्था बनाने से। ठीक है, आदिम जनजाति किसे कहते हैं, आदिम जनजाति जो है कोरवा जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, गारो खासी जनजाति के विषय में जानते होंगे। भारत में झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि सबसे अधिक नागालैंड में होता है। नागालैंड में कौन जनजाति करते हैं, यही गारो खासी जनजाति करते हैं। लेकिन गारो खासी जनजाति है कहाँ के, तो गारो खासी जनजाति मेघालय के हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आइए इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते होंगे भारत की नदियां, भारत के पर्वतीय मैदान क्षेत्र, पठार क्षेत्र, तटीय मैदान, मरुस्थल क्षेत्र, ये सभी क्लास आपको क्रम से दिए जा चुके हैं। आज हम लोग की क्लास भारत की जनजाति से रहेगी। ठीक है, तो भारत की जनजाति क्लास देने से पहले आपको ये बताना था कि इसके पहले मैंने झील की क्लास लिया था, भारत के प्रमुख झील की क्लास लिए थे और झील और जलप्रपात की क्लास लिए थे। तो उस क्रम में मैंने जो है झील तो पढ़ा दिया था, लेकिन जलप्रपात छूट गया था। ठीक है, तो आइए पहले उसको देख लिया जाए। जलप्रपात 2 पेज का है और जो है फिर इसको शुरू करते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज कर देते हैं, बस आप एक नज़र देख लीजिए। जैसे भारत के झील के विषय में हम लोग क्लास लिए थे, याद होगा आपको, और ये सभी कुछ हम लोग क्लास ले चुके हैं। इसका लास्ट में ये 2 पेज छूट गया था किसी कारणवश, तो भारत के प्रमुख जलप्रपात की क्लास ले लेते हैं, फिर आगे जो है हम इसको लेते हैं। ठीक है, आपको बताया गया था 90 डिग्री पर कोई अगर जल अगर तेजी से ऐसे गिरे उससे क्या बोलेंगे, जलप्रपात कहेंगे। ठीक है, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक में जो है, शिव समुद्र जलप्रपात भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा। प्रश्न आ सकता है शिव समुद्र जलप्रपात किस पे है, तो कावेरी नदी पे है, और जिसपे क्या है, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। सबसे ऊंचा भारत का जो है जल कुंचिकल जलप्रपात, याद रखिएगा, कर्नाटक में है, जो बाराही नदी पर स्थित है। भारत देश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोक या गौरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कर्नाटक में है, और कर्नाटक में शरावती नदी पे, याद रखिएगा, सरस्वती नहीं, यहाँ देखिएगा, शरावती नदी पर स्थित है। वैसे सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा जोक गौरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। चित्रकूट जिला की बात नहीं हो रही है, चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में जहां राम जी थे, जो मंदाकिनी नदी किनारे है, उसकी बात नहीं हो रही है। चित्रकूट जलप्रपात, याद रखिएगा, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ पे है, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नियाग्रा जलप्रपात वर्तमान में विश्व का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, जो महान झील में स्थित है। महान झील में स्थित 5 झीलों में ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है, जो अमेरिका में स्थित है। आप विश्व भूगोल पढ़े होंगे तो कनाडा और अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका के बीच में 5 झील हैं, तो उसी 5 झील में एक नियाग्रा झील है। प्रश्न ये आ सकता है कि नियाग्रा झील किन के बीच में है, तो ईरी और ओंटारियो झील के बीच में है। ठीक है, उसी में सुपीरियर झील भी है, उसे महान झील या ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में क्या आ सकता है कि ये कहाँ है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच में है। किन 2 झीलों के बीच में है, तो ईरी और ओंटारियो झील के बीच में है, ये आप नाम याद रखिएगा। ओंटारियो झील याद रखिएगा और ईरी झील आप याद रखेंगे। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा
वह कर्नाटक की सीमा पे है। पूछ सकता है दूधसागर जलप्रपात कहाँ है, तो मांडवी नदी गोवा कर्नाटक की सीमा पे है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसी के साथ वो क्लास समाप्त हो गया झील वाला। अब हम लोग देखते हैं जनजाति। ठीक है, जनजाति के विषय में देखते हैं क्लास। ठीक है, चलिए आइए। भारत की जनजातियां, और भारत की जनजातियों या आदिवासियों के पितामह ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। वैसे कई किताबों में अलग अलग भी दिया हुआ है, मेरे पास भी बुक है, मैंने देखा है अभी। आप यहाँ लिखिएगा ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। जनजातियों में अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा केंद्र को युवागिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जनजातियों के लाभ के लिए वन धन विकास केंद्र बीजापुर छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम केंद्र खुला है। ठीक है, जनजाति विकास के लिए क्या है कि वन धन विकास केंद्र बीजापुर छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम केंद्र खुला है। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने जनजातियों के विकास सूचकांक में सुधार के लिए वन बंधु कल्याण योजना, याद रखिएगा, की शुरुआत 2014 में किया। प्रश्न क्या आ सकता है कि वन बंधु कल्याण योजना का संबंध किससे है? आप क्या आंसर लगाएंगे? जनजातियों से। ऐसे प्रश्न बन के आते हैं। दूध लौटावा विवाह, अभी हमने चर्चा किया। हरण विवाह भारत में गोंड जनजाति में होता है, और गोंड जनजाति के विषय में क्या हमने चर्चा किया? कहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति सबसे अधिक। वैसे अन्य प्रदेशों में भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक कहाँ? मध्य प्रदेश में। चुटकुट्टा विवाह, याद रखिएगा, चुटकुट्टा विवाह थारू जनजाति में होता है, जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ये प्रश्न आ चुका एग्जाम में कि कौन सी जनजाति जो है दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं, तो क्या आंसर देंगे आप? थारू जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, थारू जनजाति गोरखपुर तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिनका संबंध किरात वंश के संयुक्त परिवार प्रथा से। ये प्रश्न आ चुका है, नोट कर लीजिएगा, किरात वंश के संयुक्त परिवार प्रथा से है। ठीक है, और ये थारू जनजाति अभी हमने आपको बताया जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, यहाँ उत्तर प्रदेश में खासतौर पे गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में। स्थानांतरित या झूमिंग कृषि, याद रखिएगा, बताया गया था क्या होता है। स्थानांतरित या झूमिंग कृषि का संबंध उत्तराखंड की जनजाति में राजी या बरनौत जनजाति करती है। ठीक है, जो जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पाई जाती है। भारत और नेपाल का स्थल विवाद काला पानी, याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है काला पानी स्थल विवाद के नाम से किस देशों के बीच में है? तो क्या आंसर देंगे? भारत और नेपाल के बीच में है। फिर पूछ सकता है कि ये काला पानी है कहाँ? तो ये पिथौरागढ़ जिला में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, एक और काले पानी की सजा दी जाती थी, आपको बताया गया था, वो अलग है, ये काला पानी अलग है। उत्तराखंड की जनजाति जौनसारी
उत्तराखंड की जनजाति जौनसारी में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति एग्जाम में आ जाए, क्या आंसर लगाएंगे आप? जौनसारी जनजाति। ठीक है, उत्तराखंड की ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति भूटिया जनजाति है। भूटिया, बकरवार, गुज्जर जनजाति को चलवासी जनजाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको याद होगा जब मैं लघु हिमालय पढ़ा रहा था उस समय भी इसकी चर्चा किया था कि नाम से भी जाना जाता है, जो पशुपालन का कार्य व्यापक पैमाने पर घास के मैदानों या लघु हिमालय क्षेत्रों में करती हैं। ठीक है, भारत में व्यापक पशुपालन का कार्य नीलगिरी तमिलनाडु में पाई जाने वाली टोडा जनजाति भी करती है। टोडा जनजाति का संबंध भूमध्यसागरीय प्रजाति से है, जिसमें बहुपति प्रथा प्रचलन है। ठीक है, टोडा जनजाति गोरे सुंदर व्यक्तित्व के होते हैं। भारत में सबसे अधिक झूमिंग कृषि नागालैंड में होती है। गारो खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, जिसके द्वारा सबसे अधिक झूमिंग कृषि होती है। ठीक है, आप जो लोग परचेज कर चुके हैं बताया गया है कि टेस्ट में अब आप क्या करेंगे, टेस्ट को पहले आप पीडीएफ को आराम से लिख लीजिए, फुर्सत में एग्जाम में इमीडिएट नहीं है। पीडीएफ लिखने के बाद उसी पीडीएफ पे बने वीडियो को देखिए, पुनः उसके बाद उसी पीडीएफ पे बने क्वेश्चन आंसर टेस्ट पोर्टल में दे दिया गया है, उसको हल करिए। उसके बाद जो है फाइनल टेस्ट को दीजिए, तब आपकी एक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और जो लोग टेस्ट पोर्टल खरीदना चाहते हैं वो खरीद लीजिए, क्योंकि इस महीने के बाद से 1 तारीख से रेट अनाउंस कर दिया गया है, रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है, यानी 1 तारीख से रेट जो है आपको ये बढ़ा दिया जाएगा इस महीने के बाद से। ठीक है, तो जिनको लेना हो ले सकते हैं। बुक भी अमेजन पे उपलब्ध है, आप चाहें तो मंगवा लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें संकलन है। भारत में सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर जनजातियों का निर्धारण होता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 10 करोड़ जनजाति हैं, जिसमें सबसे अधिक जनजातियों की संख्या गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की है, जो लगभग 74 लाख की है। पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली में जनजाति नहीं पाई जाती है। कौन कौन राज्य में नहीं पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली में जनजाति नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या प्रश्न आ सकता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा और सबसे कम लिंगानुपात जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कितने लोग देते हैं। जुआरी ब्रिज की अगर नाम आ जाए तो भारत में जुआरी ब्रिज किस राज्य में है, ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में राज्यों के शासित राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जनजाति लक्षद्वीप में, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी जनजाति राजस्थान की भील जनजाति है, परंतु भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति हो गई है, जिसकी संख्या 55 लाख है। याद रखिएगा, कुछ किताबों में अलग आपको मिलेगा, इस पर रिसर्च किया गया फिर इसको लिखा गया। भारत की सबसे पुरानी जनजाति राजस्थान की भील जनजाति है, परंतु भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति हो गई है, जिसकी जनसंख्या जो है 55 लाख है। भारत की तीसरी जनजाति जिसकी संख्या लगभग 42 लाख है, संथाल जनजाति है, जो झारखंड की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत की कुछ जनजातियों को भारत सरकार ने संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है, जिसके अंतर्गत अंडमान निकोबार की ओंगो जनजाति, जारवा जनजाति, सोमपेन जनजाति, लेप्चा जनजाति है। ठीक है, सिक्किम की राजी जनजाति है। ये एक संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। प्रश्न क्या आ सकता है कि राजी जनजाति कहाँ की संकटग्रस्त जनजाति है, क्या आंसर लगाएंगे? सिक्किम लगाइएगा। ठीक है, ओंगे, जारवा, शैम्पेन, लेप्चा, ये पूछे तो आंसर क्या आप लगाएंगे? जो है अंडमान निकोबार आप लगाइएगा। ठीक है, उत्तराखंड की टोडा, कोटा, उराली जनजाति तमिलनाडु आदि की है। ठीक है, उत्तराखंड की टोडा जनजाति, कोटा, उराली जनजाति तमिलनाडु की है। ठीक है, यहाँ कामा दिया हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मंगोलायड प्रजाति की अधिकता होती है। भारत जनसंख्या के प्रजातियों का वर्णन का प्रमुख श्रेय हर्बर्ट रिजले को जाता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, भारत की प्रमुख जनजातियां व निवास का विवरण निम्नलिखित है। प्रश्न इसमें से आ जाता है कि किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है विशेष तौर पे। अब यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा इसको बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की चर्चा यदि करें तो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, कोल जनजाति, मारिया जनजाति, कोरकू जनजाति, सहरिया जनजाति, कोरबा जनजाति। ठीक है, राजस्थान की चर्चा करें तो भील जनजाति, मीणा जनजाति, सासी जनजाति, गरसिया जनजाति आदि।
झारखंड की चर्चा करें तो संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, खरवार जनजाति, कोरबा जनजाति, उराव जनजाति, ठीक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की चर्चा करें तो थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, जौनसारी जनजाति, भूटिया जनजाति आदि और भी जनजातियां हैं जो प्रमुख हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उसकी यहाँ चर्चा हमने किया है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे मिसमी जनजाति, डफला जनजाति आदि। नेक्स्ट देखिएगा, नागालैंड की चर्चा करें यदि हम तो नागालैंड में मिकिर जनजाति, अंगामी जनजाति, नागा जनजाति आदि। अंडमान निकोबार में देखिएगा जारवा जनजाति, सेम्पेन जनजाति, ओंगे जनजाति और सेंटली जनजाति आदि। सिक्किम की यदि चर्चा करें, सिक्किम में गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंती जनजाति आदि। जम्मू कश्मीर की चर्चा करें तो मोन जनजाति, बाल्टी जनजाति, गद्दी जनजाति, सिप्पी जनजाति आदि। मणिपुर की चर्चा करें तो कुकी जनजाति, माओ जनजाति, अंगामी जनजाति आदि, ठीक है। और जनजाति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है अब इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है, उम्मीद है ठीक से पढ़ भी रहे होंगे और कोशिश करिए। देखिए वैसे आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं लिख के अगर आप पढ़ेंगे कोई चीज तो आपकी स्मृति में देर तक रहेगा, क्योंकि जो है कि 16 वर्ष के बाद जो है ब्रेन का विकास उतना तेजी से नहीं होता, ठीक है। अगर ब्रेन का विकास करना चाहते हो और अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, सुबह उठिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और भी जो चीज़ें उसको फॉलो करिए और कोशिश करिए लिखिए। अपने लिखे हुए नोट्स के पढ़ने से बहुत जल्दी वो स्मृति में रहता है, भूलता नहीं और याद भी होता है, याद रखिएगा। फिर वैसे जैसे जिसके पास टाइम हो वो वैसे सबसे कर सकता है। भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति जारवा जनजाति है, याद रखिएगा। भारत में कत्था बनाने वाली जनजाति खरवार जनजाति है, याद रखिएगा। कत्था जो पानी में लगाया जाता है। सहरकुल महोत्सव झारखंड की उरांव मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आदिम जनजाति के नाम से कोरवा जनजाति को जाना जाता है। धुमकरिया उराव जनजाति का सामाजिक संस्था है, ठीक है। और इसी के साथ ही आज का क्लास ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।